वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएससी पार्ट 3 पढ़ेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बीपीएसपी भाग 3। तो जैसा दोस्तों पता है कि हम कॉन्कर आईएएस के एमपीपीएससी टारगेट ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम डीपीएसपी जो कि भाग 4 में है, आर्टिकल 36 to 51। तो इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। भाग फर्स्ट इसमें हम 36 to 39 एक्चुअली ये क्लासेस के भाग हैं, ना कि इसके भाग हैं। और क्लास 2 में 42, 49 और आज भाग 3 में पढ़ने वाले हैं 50 and 51। ठीक है। तो दोस्तों को मैं अगर आपसे बात करूं तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान में राज्य का एक दायित्व दिया गया है। ठीक है। तो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही राज्य पे आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट इसको फोर्सफुली नहीं कर सकती। तो ये राज्य के लिए संवैधानिक दायित्व है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन राज्य इसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के हिसाब से इसको कार्य करें। ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए जैसे मौलिक अधिकार में आप अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वायलेशन होता है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है। तो अगर मैं जैसे दोस्तों संविधान में टोटल प्रेजेंट पहले 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट में 25 भाग हैं। ठीक है। तो अगर भाग फर्स्ट की बात करूं तो इसमें आर्टिकल 1 to 4 दिया हुआ है। इसमें राज्य अलग, आर्टिकल 1 राज्य इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा 1 से 4। भाग सेकंड नागरिकता आर्टिकल 5 to 11। भाग थर्ड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35। भाग 4 जो पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 36 to 51। तो ऐसे ही और भाग 4 का ए फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 का ए, ये हालांकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1942 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। इसमें माता पिता का दायित्व है 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। तो इस प्रकार ये और आगे भी हैं। तो अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट है, अगर आपने बोलेंगे तो हम इस पर भी वीडियो अलग की क्लासेस 1-2 ले लेंगे। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपने डायरेक्ट पूछ जाता है, जैसे मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 आर्टिकल है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग है, भाग 4 में है। ठीक है। जो दोस्तों ये पार्ट 3 जो ये हमारी क्लासेस का नाम है। ठीक है, क्लास 3। ठीक है। तो ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये हमारी क्लासेस का भाग 3, मतलब इसके पहले हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं इसमें डीपीएसपी पे। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने 36 to 49 अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है ये क्लासेस तो कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है।
तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। तो हमारे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ दिया गया है, तक जवाब होना चाहिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल 50 में प्रयुक्त शब्द राज्य का अर्थ व्यापक है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारें और उसका विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की संकल्पना में अधीनस्थ न्यायपालिका ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि उच्चतर न्यायपालिका भी सम्मिलित है। और न्यायपालिका को स्वतंत्रता इस संकल्पना में संविष्ट है कि नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में उच्चतर न्यायपालिका की राय को प्राथमिकता दिए जाने से अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संकल्प पूर्णता प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवाओं में या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो आर्टिकल 50 में प्रयुक्त शब्द राज्य का अर्थ व्यापक है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारें और उस राज्य की विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने का संकल्प में अधीनस्थ है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलूं, जैसे ये हुआ राज्य के अंदर भारत सरकार, इसके अंदर संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, चाहे एमपी, यूपी, ऐसे 28 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसका विधानमंडल, ठीक है, था भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं, ठीक है। तो राज्य का अर्थ दोस्तों, भारत की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के अंदर भीतर या भारत के नियंत्रण सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भारत का राज्य का अर्थ व्यापक है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के निर्माणाधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं। और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की संकल्पना में अधीनस्थ न्यायपालिका ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस संकल्पना में समाविष्ट है कि नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायपालिका की राय को प्राथमिकता दिए जाने से अब न्यायपालिका स्वतंत्रता की संकल्पना पूर्ण प्राप्त हो गई है, ठीक है।
मतलब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति या उनका स्थानांतरण या कि उनकी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सिफारिश के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो अब न्यायपालिका स्वतंत्रता की संगमन पूर्णता इसी में समाहित है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो द स्टेट शैल एंडेवर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तो राज्य तो प्रमोशन आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य करेगा। तो इसमें पहला है ए प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य करेगा। तो इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का बी मेंटेन जस्ट या ह्यूमन रिलेशन बिटवीन नेशन, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या कदम उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, और बी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। नेक्स्ट सी फास्टर रिस्पेक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ ट्रेडी obligation in illegally of organization people with one and another। ठीक है, सी फास्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेड obligation in dealing of organization people with one and another, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति अनादर बढ़ाने का। ठीक है, डी इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय ऑब्लिगेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो दोस्तों सी foster respect for international law and trade obligation in dialoguing of organization people with one another, तो संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ाना। डी इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ऑफ ऑब्लिगेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास। तो दोस्तों नोट 42वें संविधान संशोधन 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना। सेकंड 39A सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से 51 दिया है, तो आज हमने 50 और 51 पढ़ लिया। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व खत्म हुआ। तो सब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51। इसमें 4 चीजें दी हुई हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। सी संगठित लोगों को के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि
और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का, ठीक है। डी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थ को निपटाने को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पास दोस्तों हमारा DPSP आर्टिकल 36 to 51 कवर हुआ, लेकिन हालांकि हमने यहाँ 50 and 51 किया, इसके पहले मैंने 49 तक किया था, तो मैंने यहाँ से ख़त्म हुआ। तो जो इसमें नए नए अमेंडमेंट हुए हैं DPSP में, तो मैं वो यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में निर्देशक तत्वों में 4 तत्व जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 तत्व जोड़े गए निर्देशक तत्व में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 4 तत्व जोड़े गए हैं, जिसमें पहला है आर्टिकल 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। आर्टिकल 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39A समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 39A समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 2 और हैं, ये हैं दोस्तों क्या, 3 आर्टिकल 43 का क्लॉज ए उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 43 का क्लॉज ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 48 का ए रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों को वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 48 का ए रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, दोनों आर्टिकल, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 4 आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 39 बच्चों की स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर को सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39A समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों आर्टिकल 39 का क्लॉज ए 43, 48, ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल 4 तत्व कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आर्टिकल 39 का क्लॉज ए, 43 का क्लॉज ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए। 48 का क्लॉज ए रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नोट 2 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 38 आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें। तो 42वें के बाद दोस्तों DPS में एक 38 में और जोड़ा गया कि आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं को अवसरों में समानता प्राप्त करें। और नोट 3 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, तो इसमें आर्टिकल 44 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 41 का क्लॉज ए के अंतर्गत मूल अधिकार बना दिया गया और संशोधित नीति निर्देशक तत्व में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन में देखभाल के अलावा सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, ठीक है। तो आर्टिकल 45 में क्या कर दिया गया दोस्तों, इसमें पहले था 6 से 14 वर्ष के लिए
बच्चों को निःशुल्क, इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए कर दिया गया, और इसमें 41 में इसकी परिभाषा चेंज कर दी गई। इसमें क्या कर दिया गया दोस्तों, 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए निःशुल्क और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कर दिया गया। तो ये कब किया गया, 80वां संविधान संशोधन 2002 में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट नोट 4, 1997 संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसमें 43B जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। ठीक है, तो नोट 4, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में 43 का वी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। ठीक है, तो 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। सहकारी समिति में 4 बातें कौन करते हैं दोस्तों, कि इसका स्वैच्छिक गठन हो, स्वायत्त संचालन हो, लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, व्यवसायिक प्रबंधन हो। ठीक है, तो मैं आपसे अगर शॉर्ट में बोलूं तो आर्टिकल 43B कब जोड़ा गया, तो आपको जवाब होना चाहिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया दोस्तों सहकारी समिति, इसमें 4 बातें मेन कौन कौन सी हैं, इसका स्वैच्छिक क्या हो दोस्तों, गठन हो, श्वेत संगठन हो, और लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, और व्यवसायिक प्रबंधन हो। ठीक है, नेक्स्ट नोट 5, मिनर्वा मिल केस, तो संविधान में 39B और C आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंध निर्देशक तत्व की क्रियान्वित के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाए, लेकिन अन्य निर्देशक तत्वों की क्रियान्वित के लिए ऐसी विधि बनाने का निर्माण नहीं किया जा सकेगा जो मौलिक अधिकार को सीमित या संशोधित करे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया कि आर्टिकल 39B और C के आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि अन्य निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकार को सीमित और संशोधित करे। ठीक है दोस्तों, एक चीज और पढ़ लेते हैं अलग से। निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, सामाजिक सिद्धांत, गांधीवाद सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। हालांकि ये सभी आर्टिकल 36 to 51 के बीच में ही आते हैं, तो इन अलग तो गांधीवाद देख लेते हैं, गांधीवाद, उदारवाद, समाजवाद। तो समाजवाद पहले चलते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये राज्य को निर्देश देते हैं कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 38, 39, 38, 41, 42, 43, 47। तो दोस्तों, इसमें समाजवाद की स्थापना की गई है। समाजवाद ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का खाका खींचते हैं। ठीक है, जिसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये
न्याय की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 39, तो दोस्तों जिसमें 38, 39, 39A, 40, 41, तो जैसे दोस्तों 38 में क्या बोलता है, राज्य लोक कल्याण की प्रवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सॉरी, ठीक है। और 39 राज्य को द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होंगे। 39 का ए सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता का उपबंध। 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को प्रसूति की सहायता का उपबंध, ठीक है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ठीक है। ये समाजवादी सिद्धांत, हालांकि मैंने इनको काफ़ी डिटेल में आर्टिकल को पढ़ाया है, आप उनको देख लीजिए तो यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। गांधीवाद, ये सिद्धांत गांधीवाद विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों को निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। और ये राज्य से अपेक्षा करती है कि आर्टिकल 40, 43, 43B, आर्टिकल 36, 37, 38। तो दोस्तों आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात करती है। 43 ये समाजवाद में भी है। समाजवाद में भी क्या बोलता है कि 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, और गांधीवाद में भी बोलता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, और ठीक है। आर्टिकल 37 पोषण स्तर को बनाए रखना, पोषण स्तर जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो गांधीवादी विचारधारा भी है, समाजवादी विचारधारा है, ठीक है दोस्तों। तो गांधीवादी समाजवाद दोनों में कौन कौन से आर्टिकल कॉमन है, तो 43 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 43 और यहाँ 47, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये। तो 43 क्या बोलता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। अब 48 कृषि और पशुपालन संगठन, ठीक है। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी, क्या ग्राम पंचायतों का गठन हो, तो इसका हालांकि गठन हुआ 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 और 94 में, ठीक है। इसको हम जब समय आएगा तो डिटेल से पढ़ेंगे उसका। और उदार बौद्धिक सिद्धांत, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता का विचारधारा से संबंधित हैं। यह राज्य को निर्देश देता है। आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50, 51। हालांकि आर्टिकल 48 और 48 यहाँ भी कॉमन है और बाकी तो नहीं कॉमन है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 दोस्तों क्या बोलता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। 44 दोस्तों कॉमन सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45 बालकों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का पाबंद। 48 कृषि और पशुपालन। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस प्रकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व में 3 विचारधारा शामिल हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।